आज हम करने वाले हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस उस स्टॉक का जो आने वाले टाइम पर आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स दे सकता है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं उस स्टॉक का नाम है आयन एक्सचेंज। तो शुरू करते हैं उसके टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं उसका चार्ट, ये है डेली चार्ट आयन एक्सचेंज का। तो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस मैंने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइंस बना रखी। सो राइट नाउ इफ वी सी कंपनी एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, मतलब कंपनी ग्रोथ दिखाती है। एंड ये कंपनी की गिरावट कोविड के टाइम पर हुई थी, मतलब ओवरऑल कंपनी बढ़ती हुई कंपनी है, ग्रो करती हुई कंपनी है, जो कि कोविड की वजह से, मार्केट करेक्शन की वजह से नीचे गिरी थी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हायर हाइस एंड हायर लोस करंटली बनाती जा रही है। चार्ट पैटर्न वाज बट ऑब्वियस कि यहाँ से चार्ट पैटर्न नीचे जाएगा। चार्ट नीचे जाएगा, स्टॉक थोड़ा सा नीचे करेक्ट करेगा हायर हाइस हायर लोस के पैटर्न को फॉलो करते हुए। जिस टाइम एक लो बना था उसी टाइम पर कोविड हो गया, एंड जिसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा एंड कंसोलिडेशन पीरियड में रहा फॉर ओवर 4 मंथ्स। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फोर्थ मतलब अप्रैल 17 से लेकर करीब 11 अगस्त तक स्टॉक ने कंसोलिडेट करा है। और उसके बाद अभी बेहतरीन रिटर्न स्टॉक ने करीब 30% स्टॉक अप है अपने प्राइस से। उसी के साथ आप यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हैं। तो जब भी आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन एनालाइज करेंगे, आपको दिखाई देगा कि पहले वॉल्यूम कम थी, काफ़ी टाइम तक कम वॉल्यूम रही, और उसके बाद वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है एंड वॉल्यूम कंसिस्टेंट है। और काफ़ी इसने दो रेजिस्टेंस लेवल्स ऑलमोस्ट दूसरा भी ब्रेक करने वाली। सेकेंडली, इसने अपनी मूविंग एवरेज, जो कि 200 डेज मूविंग एवरेज थी, वो एक रेजिस्टेंस लेवल था इसके लिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक ने बखूबी से पार करा है। एंड इसकी एक और रेजिस्टेंस थी विच इज़ 100 डे रेजिस्टेंस। यहाँ से करीबी रेजिस्टेंस थी, उस रेजिस्टेंस को भी एक गैप अप के साथ इसने क्रॉस करके अप चला है स्टॉक। नेक्स्ट अगर हम मैकडी पे जाते हैं, तो मैकडी भी सिग्नल बाय का दे रहा है करंटली। आरएसआई मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि ट्रेंड में है स्टॉक, और आरएसआई मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम करता है जब स्टॉक नो ट्रेंड जोन में हो, तब आप डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं आरएसआई क्या इंडिकेट करता है। बट यहाँ पर यस, मैकडी पॉजिटिव संकेत दे रहा है, विच इज नथिंग बट मूविंग एवरेज। नेक्स्टली आप यहाँ स्टॉक पे देख सकते हैं कि स्टॉक ने 30% ग्रोथ दिखाई। 620 से 800 के लेवल पर ऑलमोस्ट स्टॉक पहुंच चुका है। तो जब भी ऐसे ग्रोथ्स होते हैं, जब भी स्टॉक ऐसे भागता है, रिट्रेसमेंट हमेशा होती है। तो उस केस में अभी बाय करना, सीएमपी पर बाय करना शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप 20-30-40% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो अभी बाय नहीं है। स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, अराउंड 750 के लेवल के आसपास आएगा, 757 के लेवल के आसपास आएगा। उस समय बाय करना एक अच्छा टाइम होगा इन्वेस्ट करने का, 40-50 रुपये और नीचे, और उस टाइम रिटर्न्स कमा सकते हैं। बट अगर आप पेशेंस है आपके पास, अगर आप स्टॉक को लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ अ गुड बेट। टेक्निकल एनालिसिस में फ्रेंड्स और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा, यही चीज़ है कि चार्ट पैटर्न स्टॉक का अच्छा है, अप ट्रेंड का स्टॉक है, ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करें, तो स्टॉक टेक्निकली एक बाय है। उसके बाद स्टॉक यहाँ से गिरा था, तो अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करता हूँ, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग भी स्टॉक हैज़ रिकवर्ड 50%। इसका मतलब है कि इस टाइम पर स्टॉक ट्रेंड रिवर्सल दे चुका है एंड अब स्टॉक अप जा रहा है। सो फर्स्ट टारगेट स्टॉक के होंगे अबाउट 850 के, शॉर्ट टारगेट्स हैं। उसके बाद टारगेट्स होंगे 976 के, और अल्टीमेट टारगेट्स होंगे स्टॉक के 1076 के। अभी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि क्या ये स्टॉक के अल्टीमेट टारगेट्स 1076 के हैं, या फिर ये स्टॉक और ऊपर भी जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पर आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज किस चीज़ की कंपनी है, या हम उसके कॉर्पोरेट प्रोफाइल में जाकर आराम से देख सकते हैं। सो वाटर ट्रीटमेंट इन इंडिया
ये कहती है कि अ पायनियर ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इन इंडिया विद अ लेगेसी स्पैनिंग ओवर 5 डेकेड्स, मतलब करीब 50 साल से कंपनी ऑपरेशनल है और एक इंटरनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है और वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है इस सेक्टर के अंदर। एंड अगर हम बिज़नेस देखें कंपनी का, तो जिस इंडस्ट्री में कंपनी है, वो इंडस्ट्री बहुत ही आने वाले फ्यूचर में बहुत प्रॉफिटेबल साबित होने वाली है, बिकॉज़ आने वाले समय में पानी की शॉर्टेज डेफ़िनेटली होगी, जिस टाइम पर वी विल नीड वाटर ट्रीटमेंट और ज़्यादा इंटेंसिव और एग्रेसिव स्टेज पे। तो आने वाले समय में आयन एक्सचेंज कैन हैव अ गुड बिज़नेस। सो हम और देखेंगे कंपनी क्या करती है, कंपनी के इन्वेस्टर्स क्या हैं, कंपनी के क्लाइंट्स क्या हैं। उससे पहले कंपनी के बारे में कुछ बेसिक जानते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। जैसा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वैल्यूएशंस, कंपनी का पीई 11 का है और इंडस्ट्रियल पीई 18 का है। इसका मतलब है कंपनी सस्ती है। हालांकि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो हाफ से कम है करंट रेट पे, बट स्टिल कंपनी के वैल्यूएशंस बेहतरीन है। अगर हम कंसोलिडेटेड देखते हैं तभी भी कंपनी के वैल्यूएशंस बेहतरीन है। हालांकि कंसोलिडेटेड में कंपनी की बुक वैल्यू कम हो गई है, मतलब हल्का सा इसकी सब्सिडरीज ओवर प्राइस्ड हैं, जिसकी वजह से स्टैंड अलोन में ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है और कंसोलिडेटेड में इसकी सब्सिडरीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। एनीवेज, डिलिवरेबल्स भी कंपनी के हाई हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 66 और 71 है। हाउएवर देयर हैव बीन असम्पशंस कि ये थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है इनका ईपीएस, क्योंकि इन्होंने अपना ईपीएस का कैलकुलेट करने का तरीका चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से हल्का सा इन्फ्लेटेड है इनका ईपीएस, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ रेड फ्लैग। अब नीचे आते हैं और हम देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, जो कि एक और प्रॉब्लम हो सकती है इसके फंडामेंटल्स में। कंपनी के प्रमोटर ने अपना स्टेक, काफ़ी स्टेक अपना सेल करा है, करीब 17% के आसपास प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल करा है और ये चीज़ पिछले मार्च-दिसंबर 2019 में हुई थी। तो करीब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, पर कंपनी के प्रमोटर ने अपना जो स्टेक है वो वापस नहीं लिया है। तो अगर हम ये भी मानते हैं कि कंपनी ने जो स्टेक सेल करा अपना, वो किसी प्रॉब्लम के चलते करा और ना ही कंपनी के फंडामेंटल्स के चलते करा, तो प्रमोटर को ये बाय बैक करना चाहिए अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो, बट ऐसा नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर बढ़ी है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने अपनी रीगेन करी है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कंपनी में भरोसा है, जो कि एक अच्छी बात है हमारे लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनी के पीएनएल क्या कहता है। सो कंपनी का पीएनएल कहता है कि कंपनी की जो सेल्स है कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, साल बाय साल कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, तो टॉप लाइन अच्छी है कंपनी की। रॉ मटेरियल्स कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कंपनी कंजम्पशन और प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है अपने रॉ मटेरियल से, जो कि एक और अच्छी चीज़ है। एट द सेम टाइम हमारा जो बॉटम लाइन है, यानी जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट भी साल बाय साल अप ट्रेंड में है, जो कि एक और अच्छी चीज़ है। आगे हम देखते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर। सो ईपीएस कंपनी का कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, जो कि ग्रोथ का संकेत देता है डेफिनेटली, और कंपनी की बुक वैल्यू भी साल बाय साल इंक्रीज हुई है। यहाँ पर हल्की सी करेक्शन आई थी, बट मेजर ट्रेंड इसका अप है। देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट का क्या है। तो कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी का शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड कंपनी के अंदर बढ़ा है, और 2020 के इसमें मेजर नहीं ले रखे, तो अभी हम उसको काउंट नहीं करते। However, अगर हम देखते हैं कंपनी के रिजर्व्स और फिर हम कंपेयर करते हैं कंपनी के डेट से, सो कंपनी के डेट से कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर चाहे तो कल कंपनी अपना सारा डेट पे ऑफ कर सकती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, और कंपनी का डेट कम भी हुआ है, जो कि एक और पॉजिटिव संकेत है। आगे हम देखते हैं कंपनी में बैलेंस शीट के अंदर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एसेट्स देख सकते हैं, तो कंपनी की एसेट इन्वेस्टमेंट हो, ये कंपनी फ्यूचर के लिए तैयार हो रही है। वापस आते हैं अपने इस एरिया में और हम देखते हैं कंपनी जो है ये एक स्मॉल कैप है,
तो उसी के हिसाब से इसकी फंडामेंटल एनालिसिस होनी चाहिए। स्मॉल कैप कंपनी है, अगर हम देखें इसके रेशियोज, तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कंटिन्यूअस इंक्रीज हुए हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी कंटिन्यूअस इंक्रीज हुए हैं। हल्की सी करेक्शन यहाँ पर आई, प्रॉब्ली ड्यू टू कोविड। और अगर हम कंपनी के ग्रोथ रेशियोज देखें तो काफ़ी बेहतरीन इसका CAGR ग्रोथ में है, और सेम विद 3 ईयर CAGR सेल्स और CAGR नेट प्रॉफिट। तो ग्रोथ रेट कंपनी की बेहतरीन है, और वैल्यूएशंस भी आप देखें तो कंपनी अच्छा एक आपको पिक्चर दिखाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन आउटस्टैंडिंग, बट फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है जिसके अंदर निवेश किया जा सकता है।